सूरज की तीखी किरणें आर्यन की आंखों पर पड़ी और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका सिर भारी था और शरीर बुरी तरह अकड़ा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। वो पश्चिमी विंग के उस डरावने कमरे में नहीं बल्कि नीचे मुख्य हॉल के सोफे पर लेटा हुआ था। क्या वो सब सपना था? आर्यन ने खुद से बुदबुदाते हुए अपना माथा पकड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वहां उंगलियों के काले निशान छपे थे, जैसे किसी ने उसे बर्फीली और बहुत मजबूत पकड़ से जकड़ा हो। और उसके कपड़ों पर वही धूल थी जो पश्चिमी विंग के उस बंद कमरे में थी। वह सपना नहीं था, वो हकीकत थी। आर्यन लड़खड़ाते हुए बाहर आया। बाहर धूप खिली थी, लेकिन हवेली का माहौल अभी भी बोझिल था। उसे रामदीन बागीचे में सूखी पत्तियों को जलाते हुए मिला। आर्यन ने बिना किसी भूमिका के पूछा, रामदीन काका, वो औरत कौन है? पश्चिमी विंग के उस कमरे में कौन है? रामदीन के हाथ रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुराना डर था। तो आपने उन्हें देख ही लिया, छोटे मालिक। मैंने कहा था ना, वो जगह शापित है। रामदीन ने एक गहरी सांस ली और पुरानी हवेली की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। ये बात 60 साल पुरानी है। आपके परदादा की एक छोटी बहन थी, राजेश्वरी देवी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनका दिमाग हमेशा तंत्र मंत्र और काली विद्याओं में लगा रहता था। कहते हैं कि अपनी खूबसूरती को हमेशा बनाए रखने के लिए उन्होंने शैतानी ताकतों से सौदा कर लिया था। रामदीन की आवाज धीमी हो गई, जैसे दीवारों के भी कान हो। जब घर वालों को पता चला कि वो हवेली के तहखाने में इंसानी खून से पूजा करती हैं, तो उन्होंने राजेश्वरी देवी को उसी पश्चिमी कमरे में कैद कर दिया। उन्हें न खाना दिया जाता था, न पानी। वो हफ्तों तक चिल्लाती रहीं, दीवारों को खरोंचती रहीं। और एक रात, अमावस्या की रात, उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं। जब दरवाजा खोला गया तो उनका शरीर वहां पड़ा था, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। एकदम लाल। मरते वक्त उन्होंने श्राप दिया था कि इस खानदान का जो भी वारिस इस हवेली में आएगा, वो उनकी अधूरी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी जान देगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो मुझे मारना चाहती हैं? नहीं मालिक, रामदीन ने कांपते हुए कहा। मारना तो आसान है। वो आपके शरीर का इस्तेमाल करना चाहती हैं। वो वापस आना चाहती हैं। आर्यन ने तुरंत फैसला कर लिया। वो एक पल भी और यहां नहीं रुकेगा। वो अंदर भागा, अपना बैग उठाया और बाहर खड़ी अपनी एसयूवी की तरफ दौड़ा। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई और इग्निशन ऑन किया। घर घर। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन बिल्कुल ठीक था, बैटरी भी फुल थी, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। आर्यन ने झुंझलाकर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसने अपना फोन निकाला, नो नेटवर्क। अचानक दिन के उजाले में भी अंधेरा छाने लगा। आसमान में काले बादल ऐसे घिराए जैसे किसी ने काला पर्दा खींच दिया हो। हवाओं का शोर फिर शुरू हो गया और उन हवाओं में एक फुसफुसाहट थी, तारांकन जा रहे हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अंधेरे का खेल। क्या आपको पता है कि आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं? मैं हनी गेन ऐप यूज कर रहा हूं, जो मेरे फोन के बैकग्राउंड में चलता है और एक्स्ट्रा इंटरनेट डेटा के बदले मुझे पैसे देता है। इसे क्यों यूज करें? आसान है, बस इंस्टॉल करो और छोड़ दो। सेफ है, ये सिर्फ इंटरनेट डेटा यूज करता है, आपकी पर्सनल जानकारी नहीं। बोनस, साइन अप करते ही आपको $3 मिलेंगे। मेरी कमाई $3.07 हो चुकी है और रोज बढ़ रही है। आप भी पीछे मत रहो, लिंक नीचे दिया है। मजबूरन आर्यन को हवेली के अंदर वापस जाना पड़ा। अब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने खुद को मुख्य हॉल में बंद कर लिया और सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से लॉक कर दिए। उसने एक भारी लोहे की रॉड अपने पास रख ली। रात के 9 बजे बिजली चली गई। पूरी हवेली घुप अंधेरे में डूब गई। आर्यन ने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की थरथराती लौ में परछाइयां नाच रही थी। तभी वही आवाज फिर आई, छम छम छम। इस बार ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी। इस बार भारी कदमों के साथ पुराने जमाने की पाजेब, घुंघरू की आवाज भी थी। आवाज ऊपर से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे रसोई घर की तरफ से आ रही थी। आर्यन ने टॉर्च उठाई और दबे पांव उस तरफ बढ़ा। रसोई का दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर जमीन पर आटा बिखरा हुआ था और उस बिखरे हुए आटे पर किसी के चलने के ताजा निशान बन रहे थे। निशान आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सामने आओ, आर्यन चिल्लाया, अपनी रॉड हवा में घुमाते हुए। अचानक एक जोरदार धक्के ने उसे पीछे फेंक दिया। वो हॉल के बीचों बीच जा गिरा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। अंधेरे में उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग के पास वही लाल साया खड़ा था। लेकिन अब वो साया साफ दिखाई दे रहा था। वह राजेश्वरी देवी थी।
उनका चेहरा झुर्रियों से भरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी जवानी और भयानक खूबसूरती लिए हुए था। लेकिन उनकी त्वचा ग्रे रंग की थी और आंखें, वही जलती हुई लाल आंखें। उनके लाल कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी। आर्यन पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था। सुन्न पड़ चुका था। राजेश्वरी देवी अब उसके बेहद करीब थीं। उनके सड़े हुए दांतों की मुस्कान डरावनी थी। उन्होंने अपना हाथ आर्यन के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उनके नाखून जानवरों की तरह लंबे और काले थे। मेरे खून। उनकी आवाज में कई लोगों की आवाजें मिली हुई थीं। तुम्हारे अंदर मेरा ही खून दौड़ रहा है। मुझे वो दे दो और तुम मुक्त हो जाओगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या क्या चाहिए तुम्हें? चुड़ैल का चेहरा आर्यन के चेहरे के एकदम पास आ गया। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जीवन। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, राजेश्वरी ने आर्यन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। आर्यन के पैर हवा में झूलने लगे। उसका दम घुट रहा था। वो अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, माचिस। उसने मुश्किल से माचिस की तीली जलाई और राजेश्वरी के लाल कपड़ों की तरफ फेंक दी। कपड़े पुराने और सूखे थे। उन्होंने तुरंत आग पकड़ ली। राजेश्वरी ने एक भयानक चीख मारी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने आर्यन को छोड़ दिया। आर्यन जमीन पर गिरा और खांसने लगा। राजेश्वरी आग की लपटों में घिरी हुई थी, लेकिन वो जल नहीं रही थी। वो आग के बीच खड़ी होकर हंस रही थी। मूर्ख लड़के, वो चिल्लाई। आग मुझे नहीं मार सकती। मैं नर्क की आग में ही पली बढ़ी हूं। आग की लपटें बढ़ने लगीं, लेकिन राजेश्वरी का आकार और बड़ा होता गया। अब वो एक विशाल काले साए में बदल रही थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। आर्यन समझ गया कि लड़ना बेकार है। उसे भागना होगा। वो मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा लॉक था। उसने कुंडी खींची, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से साया उसके करीब आ रहा था। तभी आर्यन की नजर पास पड़े एक पुराने दर्पण मिरर पर पड़ी। उसने बचपन में सुना था कि बुरी आत्माएं दर्पण में अपनी असली सूरत देखकर विचलित हो जाती हैं। उसने दीवार से भारी दर्पण उतारा और उसे राजेश्वरी की तरफ घुमा दिया। जैसे ही उस साई की नजर दर्पण पर पड़ी, वो ठिठक गया। दर्पण में राजेश्वरी का असली रूप दिखाई दिया, एक सड़ा गला, कंकाल जैसा शरीर जिसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। अपनी ही सच्चाई देखकर वो साया पीछे हटा और एक दर्दनाक चीख मारी। कांच चटकने लगा और जोर से धमाके के साथ दर्पण टूट गया। उस धमाके से उठी धूल और धुएं का फायदा उठाकर आर्यन ने पास की खिड़की पर कुर्सी दे मारी। कांच टूटा और वो वहां से बाहर कूद गया। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ पैर छिल गए, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। वो बारिश और कीचड़ में भागता रहा, बिना पीछे देखे। वो जंगल की तरफ भागा, जहां से मुख्य सड़क जाती थी। काफी दूर आने के बाद वो हांफते हुए एक पेड़ के नीचे रुका। हवेली अब धुंध में छिपी हुई थी। उसने सोचा वो बच गया, लेकिन तभी उसके ठीक कान के पास उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। थॉप, थॉप, थॉप। इस बार आवाज जमीन से नहीं आ रही थी। आवाज उसके कंधे पर बैठे किसी चीज से आ रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे डरते हुए अपनी गर्दन घुमाई। उसके कंधे पर एक सूखा काला हाथ रखा था और उसके कान में एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम हवेली छोड़ सकते हो, आर्यन, लेकिन अपना खून नहीं छोड़ सकते। मैं अब तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ उसकी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। समाप्त। या शायद अभी शुरुआत है।